Assalamualaikum guys, I'm Muhammad Salman. I'm back with useful, with helpful and appreciable lesson. I'm here and I'm presenting with you in front of them, and we have to thanks from Allah that is gives opportunity for online learning session is there available in front of you, and it will be helpful for us and for me as well. So before starting the lecture, if you aren't subscribed my channel, the first you have to subscribe my channel and must share with friends and brothers and sibling as well. तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सर ये ग्रामर का लेक्चर है। सबसे पहले तो हम ये इल्म होना चाहिए कि प्रेजेंट किसे कहते हैं। प्रेजेंट उसको कहते हैं दो विच इज़ गोइंग ऑन इन स्टिल इन प्रेजेंट टाइम। कोई चीज़ एक हमारे जो हाल में चल रहा हो, हमारे जो अभी चल रहे हो, कोई विच इज़ गोइंग ऑन नाउ, जो अभी हमारे चल रहे हैं इसके साथ। लेकिन हमारा जो ये सेशन चल रहा है ये हमारा जो प्रेजेंट टेंस है। अब इसमें परफेक्ट का मतलब है थिंग एन एक्शन और इवेंट इज स्टिल कंप्लीटेड इन प्रेजेंट टाइम। अगर कोई काम कंप्लीट हो जाए, जैसे कि हम कोई काम कंप्लीट करते हैं प्रेजेंट टाइम में, फिर उसको जब हम यूज़ करते हैं तो उस टेंस की अब टेंस जब हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तो हम इसकी जो लर्निंग आउटकम्स है कि हम इसके बारे में क्या पढ़ेंगे। इसके बारे में तो हम पढ़ेंगे कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या ज़रूरत है, इसकी यूजेज क्या है, इसकी क्या स्ट्रक्चर, इसको कैसे सेंटेंस बनाएंगे, ये हमें क्या, इज इट हेल्पफुल इन फ्यूचर, इट गिव अस द बेनिफिट फॉर वी, इट गिव्स द एडवांटेज फॉर देम एंड फॉर यू एंड फॉर मी एज वेल. So the present perfect tense is definition is the briefly described that its mean an event और एक्शन इज स्टिल कंप्लीट। अगर कोई काम और कोई चीज़ अगर वो कंप्लीट हो जाए, कोई काम, कोई एक्शन, कोई एक्टिविटीज़ वो कंप्लीट हो जाए, फिर उस एक्टिविटीज़ को जब हम इस्तेमाल करेंगे उस प्रेजेंट टाइम में, तो हम उसके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब इसकी सबसे पहले ये क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज राइजिंग हेयर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की इसकी जो ट्रेड्स है वो हमारी जो डेली लाइफ कन्वर्सेशन है इसमें हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसमें हम बहुत से तरीक़ों में हम यूज़ करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ़ आई वांट सम आस्क फ्रॉम ब्रदर हैव यू ईटन लंच लाइक दिस, सो द आंसर विल बी येस और नो। तो ये जो इस काइंड ऑफ जो क्वेश्चन है प्रेजेंट परफेक्ट है, हमारी जो प्रॉबेबली जो ज़्यादातर हम जब अपनी कन्वर्सेशन करते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, तो उसमें इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो ज़्यादातर सेंटेंसेस हम बोल पाते हैं। लेकिन इस सेंटेंसेस को जब हम यूज़ करेंगे तो हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, इसकी तरीके के, इसकी मेथड के, तो वो इंशाल्लाह आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपको रियलाइज़ हो जाए, ताकि आप इससे मुस्तफ़ीद हो सके। Today I am going to share with the lecture that the number is 7, and that is a present perfect tense and is related to the grammar. So we should know about this one, what does mean by the present perfect tense. उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत खैरियत से होंगे, आपसे गुजारिश है इल्तिमास है कि इस ग्रामर को अगर हम सीख ले तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी फ़ायदा देगा, या हमें बहुत इससे मुफीद होगा, हमें इससे फ़ायदा भी होगा, इससे हमें भी फ़ायदा होगा, इससे हमारे वाले जो आगे जनरेशन होगी, जो हम कन्वर्सेशन करते हैं जो बड़ों के साथ, जो छोटों के साथ, जो हमारे जो फॉरेन कंट्रीज़ में हम करेंगे तो उसमें हमें बहुत बेनिफिशियल होगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो शुरू करते हैं। हमारे पास जो आज का लेक्चर है वो हमारे पास जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 7, इट्स मीन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है हमारे पास टेंस है, तो सबसे पहले तो हमें ये इल्म होना चाहिए कि टेंस किसे कहते हैं। टेंस इसे कहते हैं, टेंस का एक लातीनी जुबान का लफ्ज़ है, लैटिन वर्ड, इट्स मीन द टाइम, it tells us about the time and era or period as well. So the present perfect tense is mean जो हमारे जो present is mean perfect tense, perfect is mean to complete something, an action or event is still complete. So the present perfect tense is mean present perfect tense is mean the definition. We should know about the definition, what does it mean by present perfect tense.
हम ये इल्म होना चाहिए कि हम अगर हम कोई लेक्चर स्टार्ट करते तो उससे पहले से हमें कोई लर्निंग आउटकम्स जो होती है कि हम वर्कफुल स्टडीज़ में पढ़ेंगे। और सबसे पहले तो हम इसमें पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम ये भी पढ़ेंगे कि इसकी टेंसेस क्या है, इसमें टेंसेस की कितनी काइंड्स हैं, इसके जो क्वेश्चन है। एक तो हमारे पास जो क्वेश्चन टाइप इसमें हमारा पॉजिटिव क्वेश्चन है, हमारे पास इंटरोगेटिव क्वेश्चन भी है, और इसमें हमारे पास इंटरोगेटिव कन्फर्मेटिव और इसके टाइप्स भी मौजूद हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हमारे लेट स्टार्टेड फ्रॉम हियर। सो द फर्स्ट वी हैव दैट इज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इट्स मीन एन एक्शन और इवेंट इज स्टिल कंप्लीटेड। फॉर दैट पर्पस वी विल यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड नॉन इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसको जब हम मौजूदा दौर में हम अगर कोई एक्शन कंप्लीट हो जाए, फॉर एग्जाम्पल आई हैव डन वर्क एंड आई हैव कंप्लीटेड माई जॉब एंड आई हैव कंप्लीटेड ब्रेकफास्ट, लाइक दीज sentences we are using present perfect tense. So these kind of sentences and these kind of sentences, positive sentences, interrogative sentences, and especially we are using the confirmative informative question जो हम यूज करते हैं कंप्लीट कोई एक्शन हो जाते हैं। और ये हमारी जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसकी बड़ी करेक्टर्स ये है, इसकी जो बड़ी जो एबिलिटी ये हमारी जो डेली कन्वर्सेशन में ज़्यादा प्रोबेबली ये यूज़ होती है। अब जो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की डिफिनेशन तो आपके साथ मैंने शेयर की है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस का हमारे पास जो एक स्ट्रक्चर है, हम इसको किस तरह हम इसको रिकग्नाइज करेंगे, इसको हम कैसे रियलाइज करेंगे, इसको हम कैसे इन्हेंस करेंगे। अब फॉर एग्जांपल एक चीज़ का स्ट्रक्चर है। अब अगर स्ट्रक्चर हमें ये इल्म होना चाहिए कि स्ट्रक्चर को हम कैसे अबव करेंगे, कैसे इसकी एक चीज़ बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू डू एनीथिंग सो वी शुड टू मेक अ प्लान, क्योंकि सम स्टूडेंट हैव द एबिलिटी टू मेक अ प्लान एवरीवेयर whenever we want to go any place anywhere in a portfolio. The first we should to make we have to make a structure and we have to make planning for the tenses. On the basis of tense, if we want to make a sentence, the first we have to know about a structure and then we will make easily sentences. For example, if we remember this structure we can make easily sentences. It will be the beneficial, it will advantages for us, for me and for you as well. So the structure में सबसे पहले हमारे पास चीज़ है वो हमारे पास सब्जेक्ट है। अब जो सब्जेक्ट का मतलब है कि डूअर ऑफ एक्शन, इट्स मीन हु इज परफॉर्मिंग एक्शन, ये काम कौन कर रहा है। इट्स मीन डूअर ऑफ एक्शन, ये काम कौन कर रहा है, ये काम कौन कर रही है, कि डिपेंड ऑन जेंडर। अब इस जो हमारे पास दूसरी टाइप उसमें इसमें यूज होगा हेल्पिंग वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है उसमें एक है हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव। हेल्पिंग वर्ब इसको हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब बी कहते हैं, बी फॉर्म वर्ब बी कहते हैं। लेकिन हैज हैव में ये फर्क होगा कि हैज हम अब हमारे सवाल अब द क्वेश्चन इज राइजिंग हियर वेयर वी विल यूज द हैज एंड व्हिच प्रोनाउंस वी विल यूज द हैव। सो जहाँ हम हैज यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे तो इसे हमें आइडेंटिफिकेशन भी इल्म हो जाएगा कि स्ट्रक्चर से हमें ये इल्म होगा कि हम अगर कोई सेंटेंस अगर फॉर एग्जांपल हम अगर प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस, प्रेजेंट डेफिनेट सेंटेंस, फॉर एग्जांपल ही गोज टू स्कूल एंड नाउ इट्स कन्वर्टेड into present perfect tense, so it will be helpful, it will be easy and we can make sentence easily within 1 and 3 seconds if the condition if you remember the structure। अगर हम इस स्ट्रक्चर को अगर हम रियलाइज करेंगे, इसको हम रिमेंबर करेंगे तो हमें ये इल्म होगा कि हम इस चीज़ को फिर इजीली हम सेंटेंस बना सकते हैं। लेकिन इसकी जो एक आइडेंटिफिकेशन ये भी होगी कि जो आइडेंटिफिकेशन होगी जो सॉलिड आइडेंटिफिकेशन है कि इसमें हमेशा इट ऑलवेज बी यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। All perfect tense we will use the present perfect, we will use all perfect tenses, we will must use the third form of verb, otherwise it will wrong। तो सबसे पहले हम जब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो हमें ये इल्म होगा कि इस चीज़ का मकसद क्या है। इस चीज़ का ये होगा कि हमें आइडेंटिफिकेशन पता होगा कि ये टेंस कौन से कैटेगरी से बिलोंग करती है। अब द लास्ट जो हमारे पास है वो ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है? ऑब्जेक्ट व्हाट इज सेंटेंस अबाउट, ये सेंटेंस किस चीज़ के बारे में है। अब द क्वेश्चन इज राइजिंग हियर, कैन वी मेक अ सेंटेंस फ्रॉम विदाउट ऑब्जेक्ट? यस, can we make, but the question is but the question is sentence is incomplete। the answer here जो समझने वाला होगा उसको ये समझिए कि इस सवाल में क्या कहा जा रहा है। लेकिन तो विदाउट वर्ब वी कांट मेक सेंटेंस। इस एग्जांपल ऑफ साउल, जैसे कि हमारे जिस्म में एक साउल है, उस साउल के सॉल सॉरी फादर हमारे जिस्म की जो रूह है, हम रूह के बगैर वी कांट सर्वाइव, सो विथ सॉल वी कैन सर्वाइव। सो लाइक दिस विथ वर्ब वी कैन मेक सेंटेंस, विदाउट वर्ब इट बिकम्स another structure I'll tell you in the next lecture। So if we remember, if we the realize and enhance, if you the strong empowered, if you the recorded, if you remember these structures
sentences you can make more than seconds you can make sentence right now. A present perfect tense is here with some examples, and these examples will remove your doubt and remove your doubt how is the present perfect tense. अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर आपके साथ मैंने एक स्लाइड शेयर की, उसमें ये होगा कि जो हमारे पास जो प्रोनाउन है, अब जो आई वी यू दे सही, ये जो हमारे पास प्रोनाउन है, दिस फॉर प्रोनाउन वी विल यूज जस्ट हैव, वी विल यूज just have, otherwise we for example if we will use the have, so it will become wrong. बट लेकिन सवाल जो आप जिसको कहेंगे वो तो समझ जाएगा, लेकिन जो हमारी जो ग्रामर का गुड प्रोनाउंसिएशन, गुड जो हमारी इंग्लिश स्किल होगी वो बेहतर होगी जब हम इसको हम इन कंडीशन, इन शराइत इनका ख्याल रखेंगे। तो जिस तरह हमारे पास जो आई वी यू दे चीज़ है, इसमें हमारे पास हैव इस्तेमाल के थर्ड फॉर्म यूज होगी इसमें, और इसमें ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। वेल एंड अनदर वी हैव ही शी इट नेम, इट्स अ सिंगुलर कॉल्ड and the above these called we plural, so the singular we will use has plus third form for plus object। ये तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर होगी, and hope you your doubt has been be adjustable with this lecture, right? आपको जो डाउट होगा वो क्लियर होगा कि इस चीज़ से क्या काम हैज़ करेंगे, काम यूज़ करेंगे। लेकिन जब हम यूज़ करते हैं, हम डिफरेंट स्टूडेंट के साथ जब हम ये बातचीत होती है कि उनको ये समझ नहीं आ रही होती है कि हम हैज़ का इस्तेमाल करें, हैव का इस्तेमाल करें। अगर हमने हैज़ इस्तेमाल करनी है तो कहाँ इस्तेमाल करनी, किन प्रोनाउंस के साथ इस्तेमाल, किन सब्जेक्ट के साथ हम यूज़ करेंगे और किस प्रोनाउन के साथ हम यूज़ करेंगे। तो इसकी एक लिटिल बिट डिफरेंस है, इसको हम जब प्रैक्टिस करेंगे ये चीज़ें डाउट इस तरह हमारी क्लियर होगी जब हम इसकी तरीके से हम इसके डिफरेंस प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंस की मीनिंग फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंस के सेंटेंसेस बनाएंगे। वन सेंटेंस को अगर हम दूसरे सेंटेंस में चेंज करेंगे, जैसे मैं आपके साथ पहले भी शेयर किए। अब फॉर एग्जांपल एक टेंस है मेरे पास, उसका स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसका स्ट्रक्चर ये है, उसको स्ट्रक्चर तो आपके साथ मैंने मेरे जो प्रीवियस वीडियोस होगी उसमें तो आपके साथ मैंने शेयर किया होगा, लेकिन जो हमारे पास जो सेकंड लेक्चर है जो उसमें मैंने की, अब प्रेजेंट सिंपल टेंस का अगर मैं आपके साथ एक मिसाल पेश करूँ, वो हमारे पास मिसाल ये है। फॉर एग्जाम्पल ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, इट्स मीन वो स्कूल जाता है। तो अब इसको इफ यू वांट टू कन्वर्ट इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो ही हैज गॉन to school is a real example because of it how I remember that. It's a very simple. For example, I have remembered the structure and you will remember the structure, so you can make sentence inshallah better than us and better than me as well. तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल थे आपके साथ मैंने शेयर किए। अब एक एग्जाम्पल हेलीकॉप्टर गिर गया है। अब द क्वेश्चन इज राइजिंग हियर, हाउ वी विल नो as a student we are 9th and 10th and the matriculation and the intermediate student, we have to know how we will know that in English if we want to do a translation, so how we will do that the is sentence belong from which category of tenses। तो उर्दू में इसकी पहचान ये होगा हेलीकॉप्टर गिर गया है। अब जो इसमें ये शराइत भी आ सकती है, लेकिन आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाए कि ये जब आप इन सारों जो प्रैक्टिस होंगे तो आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी कि एक 10-20 का फ़र्क नहीं होगा, लेकिन इन चीज़ों की समझ आएगी कहाँ अलिफ या छोटी है से। अब ये जो अलिफ ये चीज़ इस्तेमाल हुई, ये पास्ट इंडेफिनिट के टेंस के इस्तेमाल हुए, लेकिन यहाँ ये भी इस्तेमाल हो सकता है। अब ये जो हमारे पास है द हेलीकॉप्टर गिर गया है, द हेलीकॉप्टर हैज़ फॉलन डाउन। अब जो हमारे पास हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर के साथ ये जो हैज़ इस्तेमाल हुए, ये इसलिए इस्तेमाल हुए क्योंकि हेलीकॉप्टर इज अ सिंगल थिंग्स, इट्स अ नाउन एंड इन द नाउन बिफोर वी यूज द इट्स आई विल टेल इन प्रोपोजिशन लेक्शन, सो टेल देन वेट देयर। अब जो द हेलीकॉप्टर हैज़ फॉलन डाउन, अब इस हेलीकॉप्टर हम सिंगुलर के साथ हमने जिस तरह ऊपर पढ़ा है, हमने अबव सेंटेंसेस में पढ़े कि हेलीकॉप्टर के साथ जब हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ हैज़ के बाद automatically we will use the third form of for there। अब the next sentence that I have, that is ये औरत पहले ही से रो चुकी है। अब ये एक्शन है, the action is completed in still present time and that he know and that he tell us about the woman has already cried। अब ये जो woman है ये हमारे पास, अब woman ये तो हमारे पास सिंगुलर है, इस सिंगुलर के साथ ये हैज़ का इस्तेमाल हुआ है और इस हैज़ के साथ ऑलरेडी क्राइड
एक्वायर्ड ये क्योंकि ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल हो चुका है। तो इन सेंटेंसेस से आपको ये फ़र्क, आपको ये इल्म हो जाएगा कि इंशाल्लाह कि किन चीज़ों के साथ जब हम हैज़ करेंगे, किन चीज़ों के साथ जब हमें अब ये से सेंटेंसेस भी आ सकते हैं जिसमें हम प्रोनाउंस वगैरह नहीं यूज़ करते, हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। अब ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या चीज़ है ये इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा इंशाल्लाह। जब ही हैज़ बॉर्न टू फाइट, वो लड़ाई करना पैदा हुआ है, सही है। ही हैज़ बॉर्न टू फाइट, हम आपकी मदद करने आ गए हैं। वी हैव कम टू हेल्प यू, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल थी। अब ये हमारे पास एक कुछ आसान से कुछ सिंपल कुछ इजीली आपके साथ में एक एक्सरसाइज एक और शेयर भी किए। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जब हम कहते हैं, इसको जब हम उर्दू में अगर हमसे कोई पूछे आस्क मी व्हाट डज मीन द प्रेजेंट परफेक्ट इन उर्दू, यू विल टेल मी, सो इन दैट मोमेंट यू विल टेल मी इट्स मीन द फेल हाल मुकम्मल, इट्स राइट। बट द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डिडंट know about they know about the in English present perfect tense is mean, but we should to know about the in Urdu and English as well, and it must, and we can use a different languages, we have to should know about that one। तो हमें उर्दू और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में हमें पता होना चाहिए। अब सिंपल सेंटेंसेस उसको हम कहते हैं सादा फ्रेज, इज अ सिंपल सेंटेंसेस, सो वी विल नो बेटर। हम इससे हम इल्म हो जाएगा कि ये सिंपल सेंटेंसेस से वो जो सबसे पहले जो आपके साथ शेयर थी वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड थी, लेकिन अब जो हमारे आपके साथ शेयर किए वो थोड़ा सा इजी है। अब फॉर एग्जांपल अब इसकी जो उर्दू में पहचान है वो तो आपको सामने आपको दिखाई दे, आर यू वाचिंग हियर देयर, एंड वो जा चुका है, ही हैज गॉन। अब इसका का है, चुका है, चुकी है, चुकी थी, इस तरह जो उर्दू में चुका के जो अल्फाज आएंगे तो इसका मीन ये होगा ये फ़ेल हाल मुकम्मल के सेंटेंस से ये आ चुका है। अब हमारे पास वो खत लिख चुके हैं, शी हैज रिटन अ लेटर। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू चेंज द प्रोनाउंस हाउ विल डू, वो खत लिख चुका है, आपके साथ में एग्जाम्पल शेयर किया एक्स्ट्रा, तो इस मीन ही हैज रिटन अ लेटर, क्योंकि आप जब आप प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम चेंज होता रहेगा। मैं अपने काम कर चुका हूँ, आई हैव फिनिश माई वर्क, एंड हियर यू कैन यूज वी हैव फिनिश एंड यू हैव डन माई वर्क एज वेल, ये आप सेंटेंस बना सकते हैं। अब जो हमारे पास है, हम चाय पी चुके हैं, वी हैव टेकन टी, अब ही हैज बॉट अ न्यू चीज। तो ये हमारे पास जो सेंटेंसेस थी, ये हमारे पास जो सिंपल सेंटेंसेस थी जो आपके साथ मैंने शेयर किए, और इस सेंटेंसेस की जो आप डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस। फॉर एग्जांपल इफ यू डोंट टू डू प्रैक्टिस, सो you will forget the situation, you will forget us, it ought to be help for us। ये आपको फ़ायदा नहीं देगा तब तक कि आप इसकी प्रैक्टिस ना करें, क्योंकि एवरीथिंग हैज़ रिक्वायर्ड प्रैक्टिस, वी शुड टू डू दैट। अब इसके कुछ एग्जाम्पल है जो मैं आई हैव रिटन बाय इटसेल्फ, एंड आई हैव टू कन्विंस टू अवॉइड द सेंटेंस विद द सम इन द सिंपल फॉर्म ऑफ द वर्ड and simple object, and you will able to know how to make a present perfect tense and how to make the present perfect tense positive sentences as well। तो हमारे पास सब्जेक्ट है, जैसे कि सब्जेक्ट में आपके साथ शेयर किया, इसका एक अलग मकसद होता है हैज़, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। अब जो हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है और हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, इसका क्या मकसद होता है। लेकिन ये हमारे पास जो ही, शी, इट, सिंगुलर, आर, वी, यू, दे, प्लूरल, दीज आर ऑल वी हैव, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन एज सब्जेक्ट, हम इसको भी कॉल कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है, जिससे कि आपने ऊपर भी देख चुके हैं कि ही, शी, इट, सिंगुलर। अब जो ही, शी, इट, सिंगुलर, इसके साथ हमने हैज यूज किए। अब ही जो होते हैं इज ऑलवेज फॉर बॉयज, एंड शी भी ऑलवेज फॉर फीमेल, एंड इट वी यूज फॉर द नॉन लिविंग थिंग्स, बट इन मॉडर्न इंग्लिश वी आर यूजिंग विद द अननोन जेंडर। हम इसको साथ जो हमें अगर जेंडर के बारे में इल्म नहीं होगा तब भी यूज कर सकते हैं। तो इसका मकसद ये है कि अगर हम ही, शीट के साथ अगर कोई सेंटेंस आ जाए तो ये हमें इल्म होना चाहिए कि टू डिफरेंस इसके, कि ही, शीट जब सिंगुलर कोई चीज़ आ जाए तो इसके साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे, और अगर कोई प्लूरल चीज़ आ जाए तो हम इसके साथ हैव का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि अब फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है, ही हैज़ प्लक्ड फ्लावर। अब इस सेंटेंस को हम और भी एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम छोटी चीज़ पे प्रैक्टिस करेंगे। जब वी विल एबल टू मेक अ इजी सेंटेंस, सो वी वांट टू मेक अ डिफिकल्ट एंड कैलकुलेट as much as you can, we can make extend sentences as well by itself, हम अपने आप से भी कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से हमारे पास जो और एग्जांपल है, she has met tea, it has eaten meal,
अब singular in its mean there we will use any kind of noun is a person, place, thing we can use. For example, I want to use there Ali has gone Lahore is a singular, so singular is mean which is one number. अब इस I का मतलब है जो हमारे पास जो I have driving and we have spoken Urdu and you have taken class there and they have enjoyed party plural we have to ride a bike. तो ये हमारे पास कोई पॉजिटिव सेंटेंस थी. Let's get started from the above lecture. The next one we have there is a present perfect tense. Is mean a present perfect tense का कुछ एग्जांपल है. जैसे कि हमने ऊपर पढ़े वो पॉजिटिव सेंटेंस है. अब इसके हम इंटरोगेटिव क्वेश्चंस बनाएंगे. अब इंटरोगेटिव क्वेश्चन जो है हमारे पास टू काइंड्स के, वो हमारे पास दो किस्म के हैं. Sorry for that, I have written हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वी हैव देयर इज अ कन्फर्मेटिव क्वेश्चन. जैसे कि हमने ऊपर पढ़ लिया कि जो हमारे पास जो पॉजिटिव सेंटेंसेस वो तो हमने पढ़ लिए. अब पॉजिटिव सेंटेंस जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे इंटरोगेटिव क्वेश्चन, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में ऐसे मराहले से कंडीशन पैदा होते हैं कि जैसे हमसे सवालात भी पूछे जाते हैं, हमें कन्फर्मेशन भी होती है किसी एक चीज़ के, किसी क्वेश्चन के बारे में अगर हम कुछ पूछ लेते हैं तो उसके सवाल में हम येस नो कहते हैं. अगर कोई हमें कोई इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन हमसे पूछे तो उसको हम ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं. तो इसी तरीके से हमारे पास जो कन्फर्मेटिव क्वेश्चन है इट्स मीन टू कन्फर्म थिंग विद यस और नो, कि ऐसे सवाल जब हमें पूछ जाते हैं तो उसके या सवाल उसमें हम जवाब देंगे येस में होंगे या नो में. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके साथ एक एग्जाम्पल मैंने शेयर की, इसका मतलब है हैज़. सॉरी फॉर दैट. तो अब ये जो एस नो क्वेश्चन होंगे, अब इसके कोई एग्जांपल हमारे पास है. सॉरी फॉर दैट, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी वो आपके साथ मैंने करेक्ट किया. अब ये जो हैज़ ही प्लग फ्लावर, अब ये हमारे पास सवाल है. फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू आस्क फ्रॉम समबडी, अगर मैं कोई किसी ऐसे पूछ, फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू आस्क फ्रॉम यू हैज़ ही प्लग फ्लावर, सो यू द आंसर विल बी यस ही हैज़ एंड आइदर नो ही हैजन. अब इसका जो जवाब होगा या तो येस में होगा या नो होगा. हमसे अगर कोई पूछा जाता है कि आपने ये काम किए तो हम कहते हैं जी हाँ किया है. या वो हमसे पूछते हैं कि कैसा किए, क्यों किए, तो ये फिर हमारे पास जो हमारे दूसरी कैटेगरी में आ जाती है वो हमारे पास होती है, वो इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन कहलाते हैं. लेकिन यहाँ जो हमारे पास कन्फर्मेटिव क्वेश्चन है कि जो सवालात होंगे वो तो हैज़ ही प्लग फ्लावर, येस ही हैज़. अगर इसका जवाब होगा तो नो ही हैजन. अब इसके इन दोनों में एक चीज़ का इस्तेमाल होगा, या तो येस का होगा या तो नो का इस्तेमाल होगा. लेकिन जब हम जिस तरह पॉजिटिव सेंटेंसेस की, अगर पॉजिटिव सेंटेंसेस जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे पॉजिटिव सेंटेंसेस जब हम कन्वर्ट करेंगे उसमें कन्फर्मेटिव क्वेश्चन इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन में, तो ये हमारे लिए बहुत मुफीद होगा. इंशाल्लाह इस तरीके से हम जल्दी से हमारा जो कन्फर्मेटिव क्वेश्चन भी क्लियर होता जाएगा और इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन भी क्लियर होता जाएगा. अब हमारे पास जो लास्ट वो है हमारे पास इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन. अब इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन जो ये होगा कि इसमें इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इसमें इट गिव्स इंफॉर्मेशन मोर देन मोर. फॉर एग्जाम्पल हमने एक काम किया है, वो हमसे सवाल करते हैं कि आपने ये काम किया, हम कहते हैं जी हाँ. जब वो अगर उसका दिल चाहता है वी वांट टू एलेबोरेट टू देम, उससे पूछे जाते हैं कि आपने ये सवाल कैसा किया, तो हमें ये इससे ये होगा कि हमने ये सवाल इस तरीके से किया, हम इसकी वजाहत देंगे. तो इस एक्सप्लेनेशन के लिए हम इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन यूज़ करते हैं. अब इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन की जो पहचान होगी, इसकी आइडेंटिफिकेशन जो होगी वो हमारे पास WH से स्टार्ट होगी. अब WH इसका मतलब है कि जिस तरह मैंने यहाँ वर्ड इस्तेमाल किए या हम वाई बी लिख सकते. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ अगर वाई इस्तेमाल करें, हम वेयर इस्तेमाल करें, हम वेन इस्तेमाल करें, हम हाउ एवर, हाउ मच, इन हाउ मेनी हम इस्तेमाल करें, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारे इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन में आ जाती हैं. अब यहाँ जो सवाल है व्हाट हैव यू ब्रॉट, इसका मतलब आप क्या ला चुके हैं, तो द आंसर विल बी आई हैव बॉट चेयर फ्रॉम शॉप. इट्स मीन कि मैं एक दुकान से एक चेयर ला चुका हूँ. तो ये हमारे पास कुछ सेंटेंसेस थी, पॉजिटिव सेंटेंसेस, जिससे हमारे पास कन्फर्मेटरी सेंटेंसेस थी. ये एक्सरसाइज थी, ये भी एक्सरसाइज हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर है और ये हमारे पास इसकी डिफिनीशन है. अब इन चीज़ों को जब हम रिवाइज करेंगे, जब हम इसको यूज़ करेंगे, इसके जब हम डेली लाइफ कन्वर्सेशन में यूज़ करेंगे, तो ये हमारे पास बहुत मुफीद होगा. एंड होप यू विल फाइंड एंड होप यू विल गेट लर्न एंड होप यू आर गेटिंग फ्रॉम मी एज वेल इंशाल्लाह, एंड यू विल बेटर देन अस मी. सो द स्टिल इफ यू डू द प्रैक्टिस you will make sentence and you can make sentence from one sentence to another within second and